जय श्रीमनारायण। जय श्रीमनारायण। अनंत चतुर्थी व्रत कथा। अनंत भगवान का एक नाम अनंत भी है। तो ये भादों मास के शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसको यह व्रत किया जाता है। इसका व्रत की कथा इस प्रकार है कि इस व्रत में नमक नहीं खाती और अनंत भगवान की एक धागा दुआ के अनंत बना के और हाथ में बांधती हैं। ऐसी इसकी पूजा करती हैं दूध से धो के। तो इसकी कथा इस प्रकार है। एक सेठ जी थे, उनका एक लड़का था बहुत ही। अब उनका लड़का बोला कि मैं दूर देश जा रहा हूँ, कुछ धन कमा के लाऊंगा। तो वह अपनी पत्नी से बोला, माँ से बोला कि माँ मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ाई का पानी ख़त्म मत होने देना और चूल्हे की आग बुझने नहीं देना। तो उसकी माँ ने बोली ठीक है। अब वो चला गया। अब बहुत साल हो गए, 10-11 साल हो गए उसको जाए और तब लौटा नहीं वो। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी पानी ख़त्म हो गया पढ़ाई का पानी ख़त्म हो गया। तो वो पड़ोस में गई लेने उसकी बहू कि मुझे पढ़ाई का पानी दे दो, मेरा पानी ख़त्म हो गया। तो उस दिन अनंत चतुर्थी का व्रत कर रही थी वो दूसरी पड़ोसिन। तो वह आटा पीस रही। सो बोली तुम क्या कर रही हो? कि हम अनंत चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं। कि इस व्रत के करने से क्या होता है? कि इस व्रत के करने से घर में खुशहाली आती हैं। जो परदेश गया हो वो वापस आता है और घर में सुख संपत्ति, नए लाला वगैरह नए होते हैं, अपने घर में बालक होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इस व्रत से। कई कैसे करती हैं, कई ऐसे करती हैं। इसको पहले तो पीसती थी आटा औरतें। तो कई आटा पीस के उसमें 3-4 चीज़ें मिलाती हैं। आटे में धनिया, थोड़ा सा धनिया डाल देती हैं, जीरा धनिया डाल के और रोटी बनाती हैं और पूजा करती हैं, रोट बनाती हैं और दूध डालती हैं उसमें। सो बस वह बोली गई मैं भी कर लेती हूँ। जब घर गई तो उसने कहीं पढ़ाई धो के भरती हैं, आग भी नई चूल्हे में जलाती हैं। सो उस दिन पढ़ी उसने खाली कर ली 14 को। तो चतुर्थी को और बढ़िया माँज के मटके को धो के भरने लगी। उसकी सास बोली जी मटके को अपन ने तो खाली नहीं किया, 10-11 साल हो गए, तू क्यों कर रही है खाली? 12वीं साल लग गई। तो माने कही कुछ नहीं बोली वो। और चूल्हे में भी उसने नई आग जलाई। नई आग जला के उसने रोट बनाई। तो उसने 4 रोट बनाई। तो एक ससुर को दे दिया, एक सास को, एक माने खुद को रख लिया, एक वैसे ही रख दिया। अब उसका पति को याद आई तो उसका पति दूर देश से चल दिया। तो रास्ते में उसे नागदेव महाराज मिले। वह बोली मैं तुमको खाता हूँ, तेरी अलग है। सो वो बोला देखो मैं बहुत दिनों में जा रहा हूँ अपने माँ बाप से मिलने, पत्नी से मिलने। मैं माँ बाप से मिल आऊँ, सो तुम मुझे दस लेना। कहीं नहीं मानो उसी दिन तुम पहुँच जाना तो मेरी पत्नी की चुटिया नीचे लटका दूंगा खटिया से, तुम उसको चढ़ के तुम ऊपर आ जाओ और मुझे डस लेना। ठीक है कहीं नागदेव महाराज मान गए। अब वो आया घर पे, माँ बाप से मिला और सबसे खूब मिला और रात में सोया। तो नागदेव महाराज आए सुबह रोट बना रखा था, उसमें धनिया जीरा और दही वगैरह डला था। सो बनाए रोट बने तो बस वो व्रत किया था उस दिन। वही हाथ में उसने वो बांधती हैं। आदमी तो सीधे हाथ में बांधती हैं, औरतें 1.5 हाथ में बांधती हैं अनंत, एक धागा में गठाने लगा के, या बाजार में मिलती है अनंत, उनको बांधती हैं औरतें। तो उसने वो बांध रखा था वो औरत ने। अपने पति का अनंत उसने बगल में रख लिया था कि वो आएंगे कहूँ तो मैं उनको भी दूंगी। अब आया पति तो नागदेव महाराज आ गए। आए सुबह धनिया और जीरा, बोले कि देखो इसने अपना व्रत किया है, बेचारी को अपने इसकी मदद करना चाहिए। तो वो धनिया ली, वो ढाल तलवार बन गए, जीरा और धनिया। और उसके उनने 3 टुकड़े कर दिए और डलिया से ढक कर रख दिया। अब वो हती थी वो सवेरे उठी तो मैंने देखा तो अरे कही जी धनिया हल्दी, उसमें से आवाज़ आ रही रोट में से
कि तूने हमारा व्रत किया है इसलिए हमने तेरी रक्षा की। तो उसने अनंत बांध दिया आदमी के। तो आदमी नागदेव महाराज तो उसमें डरी कि जी तो क्या हुआ, कहीं जासी कहीं भगवान की अनंत चौदस की व्रत से वो तुम्हारी अले टर गई, सुख शांति आई उसके 1 साल के अंदर, उसके लाला हुआ, घर में कुछ सुख संपत्ति आई। सबसे कहने लगी अनंत चौदस का व्रत करना चाहिए, 1 साल में एक बार आता है। इस व्रत के करने से सारे घर के दुख दरिद्र दूर हो जाती हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।